नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थोड़ी आवाज़ और कर दो, 500 रुपया भी हमसे ले लेना इसकी आवाज़ बढ़ाने के लिए। आज भी लोग बुख़्ल करते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ वहाँ, और जहाँ ज़रूरत होती वहाँ बुख़्ल से काम नहीं लेते। एक आदमी बहुत ही बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। वालिद साहब मिसाल में बयान किया करते तो वो सफ़र में जा रहा था, वो भूल गया कि हम घर में कह दें कि वो दरवाज़ा बंद कर देंगी। कुछ दूर चला गया, याद आया कि हमने ये कहा नहीं बीवी से दरवाज़ा बंद कर देना। तो जहाँ याद आया वहीं से वो लौट पड़ा। जब घर पहुंचा तो बीवी से कहा दरवाज़ा खोलो। कहा क्यों खोलें? कहा दरवाज़ा क्यों खोलें? कहा जब हम घर से निकले थे तो ये कहना भूल गए थे चिराग बुझा देना। तो कहा हमने तो चिराग उसी वक्त बुझा दिया था जब तुम घर से निकले थे। तुम अपने चप्पलों का हाल बताओ जहाँ से वापस आ, वो कितने घिसे होंगे इतना चलने के बाद। तो मैं वालों से ज़्यादा चालाक वो था, उसने कहा सुनो, जैसे हम वहाँ से लौटे फौरन हमने चप्पल उतार के हाथों में रोक लिया, नंगे पैर आए इतनी दूर कि दोबारा चप्पल घिसने न पाए। तो बीवी ने कहा हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। शौहर ने कहा क्यों? कहा दरवाज़ा बार बार खोलने से उसका चूर घिसता, पहले उसी पे रखा जाता था ना लट्टू की तरह। कहा वो घिसता है बार बार, इसलिए हम दरवाज़ा। तो अल्लाह मैप वालों को समझ अता फरमाए, ज़रा आवाज़ खोल दें, पैसे हमसे थोड़े बहुत बढ़ा के ले लेंगे। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। ये मजलिस बड़ी कीमती है। अल्लाह ऐसी मजलिसें, ऐसी महफिलें और ऐसे इजलास बार बार कायम करने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर में पढ़ दिया करता हूँ कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। तो हज़रत वाला ने फरमाया था मुफस्सिर कुरान दामत बरकातुहू ने कि मजलिसों की कदर किया करो, सुकून से बैठा करो, कहने वाले की तरफ देखना भी चाहिए, ध्यान से सुनना भी चाहिए। जब ये बातें पैदा होंगी तब जाके आदमी को फायदा मिलेगा। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। हमसे बताया गया था कि 12 बजे तक इजाज़त ली, 1 बजे तक इजाज़त ली गई है और मेरे ख्याल में कुछ ही कम है 1 बजने में, तो टाइम तो जा ही चुका है। थोड़ी देर आपको और ज़हमत होगी, लंबी चौड़ी बात नहीं होगी। मजलिस ये कीमती है, इसकी कदर कीजिए। आँखों की, कानों की और दिल, ये तीनों चीज़ें अल्लाह की अमानत है। खुदावंद कुद्दूस सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। इस पर मैं एक आयत करीमा पढ़ा करता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान और आँखें और दिल, इन तीनों चीज़ों के बारे में अल्लाह पूछेगा, बंदों को जवाब देना पड़ेगा। और अल्लाह की नज़रों से कोई ओझल नहीं हो सकता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया आइनल मफर, अल्लाह से कोई भाग के जाए तो कहाँ जाए, वहाँ भागने का कोई ठिकाना नहीं होगा। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। और दिल का इस्तेमाल क्या है? दिल में गंदगियाँ पैदा होती हैं,
कौन कौन सी गंदगी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने पाकीज़गी अख्तियार की। इस पाकीज़गी से मुराद दिल की भैया जरा सा भैया को खामोश कर लो, हम भूले जा रहे हैं। एक तो बुढ़ापा, दूसरी बात काफ़ी देर हो चुकी है इंतज़ार करते करते। जाहिर बात है हर एक को अपना कुछ न कुछ कहना है और हक भी है, ज़रा सा ये ख्याल कीजिएगा। दिल गंदा होता है किस बुनियाद पर? सबसे पहली बात मैं अर्ज किए देता हूँ, कई बातें नहीं बताऊंगा। सबसे बुनियादी और पहली बात यह है कि दिल में हसद की बीमारी होती। अरे बोलो है कि नहीं? बहुत हजरत न बनो, ये अवाम में भी है, खवास में भी है। अब हम ज्यादा वाजे नहीं करेंगे, ऐसे समझ लिया जाए तो बेहतर है। ये हसद वाली बीमारी खवास में भी है, अवाम में भी है, और ये बीमारी हलाकत तक पहुंचाती है। आका ने इरशाद फरमाया इन्नल हसद याकुलल हसनात, हसद नेकियों को साफ कर देता है। एक जगह आका ने मिसाल में बयान फरमाया जिस तरह उस्तरा बालों को साफ करता है, इस तरह हसद नेकियों को खाता है। और दूसरी जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है, जला के खाक कर देती है, इसी तरह हसद नेकियों को, अरे बोलो भैया। और ये बीमारी घर घर है, भाइयों में है, रिश्तेदारों में है, खवास में है, अवाम में है, और हर जगह बीमारी बिल्कुल छाए पड़ी है। अरे भैया है कि नहीं? कोई मालदार होगा आदमी को उसकी मालदारी खाए जा रही, इतना मालदार हो गया, मालदारी हमारे पास होती, तकसीम तो अल्लाह बेहतर जानता है, उससे ज्यादा कौन जानेगा। जिसके जितना मुनासिब समझता उतना देता है। अरे बोलो भैया है कि नहीं? मालदारी का देना अल्लाह के कब्जे में, और मालदारी का लेना किसके कब्जे में है? किसी को अल्लाह मालदारी वाली नेमत देता, किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत हुस्न वाली नेमत देता, किसी को अल्लाह शोहरत वाली नेमत देता, किसी को आवाज वाली नेमत देता। उसके पास नेमतें बेशुमार हैं। और कहने दीजिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो गिन नहीं पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे। एक शेर इस पर पढ़ूंगा, बस इस मौजू पे बयान नहीं करना, इशारा ही करना था। खुदावंद कुद्दूस हमारे दिलों को पाक कर दे और हसद जैसी बीमारियों से हमारी ईमान वालों की हिफाजत फरमा दे। कोई शाह कोई अमीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, जिसे चाह जैसा बना दिया, जिसे चाह जैसा बना दिया। तेरी शान जल्ला जलालुहू, जिसे चाह जैसा बना दी। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। इस बीमारी से दूर रहेंगे, हसद और जलन दूर रख देंगे। एक साहब को नींद नहीं आ रही थी, कहा मौलाना मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा वजह बता दो। कहा मालदारी भी है, गाड़ी भी है, मकान भी है, इंतजाम सब है। तो मैंने कहा नींद वाली बीमारी कहाँ से आई? कहा मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा क्या हो गया? क्या तुम्हारा सगा भाई मालदारी में आगे तो नहीं बढ़ गया? कहा मौलाना बात तो यही है। बड़ा चुप आदमी था। कहा बात तो यही है, हमारे पास जो प्रॉपर्टी, हमारे पास 32 बीघे खेती, वो 50 बीघे खरीद चुका है। ज्यादा मालदारी में तो हमको बेचैनी बहुत है। एक कुबड़ा से हकीम जी ने पूछा, सुन कुबड़ा, गुलिस्तान और बोस्तान दो मशहूर किताबें फारसी की अल्लामा शेख सादी की हैं। फरमाया उस कुबड़े से हकीम जी ने, कुबड़ा बता कुछ ऐसी दवा दी जाए तेरा कुबड़ सही हो या दूसरे लोग भी कुबड़े हो जाए। तो कहा हकीम जी सुनो, हमको ठीक होने की दवा ना दो, दूसरे लोग कुबड़े हो जाए। वो आदमी कह रहा था मुझे नींद नहीं आती, चैन नहीं आती। मैंने कहा सगा भाई मालदार तो नहीं होगा दादा? कहा बात तो ऐसे है। वो आगे बढ़ गया, 50 बीघा खरीद चुका, हम 30 बीघा लटके पड़े। तो मैंने कहा क्या होना चाहिए? कहा उसकी खेती घट जाए, कुछ नुकसान हो, टक्कर हो जाए, टांगे चली जाए, दोनों इधर उधर हो जाए, भले हमारा नुकसान हो जाए कोई बात, लेकिन वो भी नीचे। अरे बोलो है भैया नहीं? अगर ऐसा नहीं तो पूरे हजरत हो आप, और ऐसा है तो ये बीमारी है। और बुरा ना मानिएगा, घर घर है ये। अब अपने आप हजरत को चाहे जितना बने,
ये घर घर बीमारी लगी है, खुदावंद कुद्दूस इस बीमारी से हम ईमान वालों की हिफाजत फरमाए। तो मैंने शेर कहा था अभी, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है, जिसे चाह जैसा बना दिया, तेरी शान जल्ला जलालुहू, जिसे चाह जैसा बना दिया। बोलो अब ये तो नहीं करेंगे भैया? तो मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया। उस पर मुझे एक शेर याद आया कि कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक ये कान और आँख है और दिल, तीनों चीजों के बारे में अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा। हिसाब से चलिएगा वरना गड़बड़ होगा भैया। बोलो करेंगे इंशाल्लाह। लोग छप्पर वाला मोबाइल लेकर रातों दिन जुटे रहते हैं। एक को देखा बबूल के पेड़ के नीचे जुटा पड़ा था। मैंने कहा कोई बीमारी है? कहा बस पूछो ना। रोड के किनारे बबूल के पेड़, अरे बबूल में कितनी साया होती है। जो बबूल के नीचे ऐसे रहेगा समझो पूरा बनबिलार है वो। तो मैंने कहा खैरियत, कोई बीमारी लगा? अरे कहा बहुत खास बात है। मैं कहा बबूल के नीचे कौन सी खास बात हो सकती है खड़े होने की? घंटों लगा रहा। ऐसे ऐसे लोगों को बीमारी लगी है कि मोबाइल लेकर ठंडक के मौसम में लिहाज के अंदर उसको चला के 2-2, 3-3 घंटे गुजार देते हैं। आप जरा बता दो, इसी हालत में मौत आई तो क्या करेंगे? आँखों की जिना का गुनाह बराबर मुस्तकिल बढ़ता है। उलमा बैठे, मुफ्तियान इज़ाम है, मुफ्ती असद साहब है, अहमद साहब वगैरह, ये सब अल्लाह का फजल है कि हजरत के सब साहबजादे हाफिज आलिम कारी और अल्लाह ने मुफ्ती बना, अल्लाह का बड़ा इनाम है। ये जरा बताओ कि आँखों का गलत इस्तेमाल जिना का गुनाह रखता है। जिस तरह गैर महरिम को देखना आँख की जिना का गुनाह पड़ता है, मोबाइल पे उनके फोटो और तस्वीरें देखने पर भी आँख की जिना का गुनाह मुस्तकिल पड़ता है। अल्लाह हम ईमान वालों को बचने की तो, अरे बोलो बचेंगे इंशाल्लाह। आजकल के नौजवान 30 साल में उधारे घूमते हैं, डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगा ले पड़े, दिमागी तवाजुन खराब है, आंखों की बीनाई जा रही है और कान के पर्दे लापता हुए जा रहे हैं। एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आजकल ये बीमारी ज्यादा है, कान के पर्दे धीरे धीरे सब पूरे लब हैं। वो पता नहीं क्या लगाते हैं दोनों तरफ से, वरना बात भूलेंगे। दोनों कानों में लगा लेते हैं, पीछे से गाड़ी टक्कर मार देती है और उनका फोन लेकर के घर में इत्तला की जाती है, फलाने काम से गया उठा ले जाओ। अरे होता नहीं होता? ऐसे न मानो तो जरा बाहर जाके देखो, न जाने कितने रोजाना उठाए जा रहे हैं वही लगाए हुए। क्या कहते हैं उसको भैया? अब आप जानो क्या कहते हैं, नहीं जानते। हमारे हिसाब से तो मुसीबत है वो। ना तौबा है या अल्लाह। कानों के पर्दे मुतासिर हो गए। एक साहब बता रहे थे कि कान में थोड़ा फूट भी रहने दिया जाए। मैंने कहा वजह? तो कहा जब बिल्कुल पर्दा साफ रहेगा तो उससे टकराव होगा, थोड़ा बहुत फूट रहेगा तो कानों के पर्दों का बचाव रहेगा। और ये पूरा ही बेचारे तौबा है या अल्लाह। ध्यान रखिएगा, कभी ऐसे मिल जाए तो वो सीधे निकाल करके उठा के फेंक दीजिएगा तोड़ ताड़ के। तब मतलब अगर मुमकिन हो तो ऐसा कर लेना भी। भैया हसन हो वैसे तुम्हारे दांत बड़े हैं ना, बैठो यार आराम से बैठो, दिमागी तवाजुन। हम वो कही रहे तो सामने मिला बेचारा। दरूद पाक पढ़े, अल्लाह सही समझ अता फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई कहने लगे तो हंसो हंसो ना, और दो लोग तुम बैठे हो ना बिला वजह बैठो, उधर चले जाते कहीं, काली मूली आके बैठ गए।
दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको भैया को भी भेज दो, जाओ भैया सुनो, उधर जाओ, बैठ जाओ। नहीं वाकई बहुत सीधा है बेचारा, तो हमारी तकरीर ले डूबेगा। एक बार दरूद पाक और पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, बहुत मुख्तसर मैंने कुरान अजीम की एक आयत करीमा एक जगह से तिलावत की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कुरान मुकद्दस को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले, एक बात। और दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो दोज़ख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचा। सिर्फ 2 आयतें मैंने पढ़ी हैं 2 जगहों से। जो दोज़ख से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। एक ही जुमले में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, जो दोज़ख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंच गया। जितने ताना बाना वाले, इनको पीटो, इधर फंसाओ, उधर करो, इधर मंतरी, उधर संतरी, सब लफड़े में है, बचने वाला कोई। जो लोग अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार किए हुए हैं। एक साहब मिले, कहा कि मैं सिर्फ हाफिज हूँ और क़िरात भी कुछ कर लिया है। तो मैंने कहा तो कम है, तो कहा, तो मैंने कहा क्या बताएं, अब क्या समझाएं आपको। मैंने कहा ये बहुत बड़ी दौलत है, कुरान मजीद का सीने में होना ये बहुत बड़ी। वो समझते हैं बहुत अच्छा पुकारने वाले वगैरह, हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम, बात खत्म हो गई। वो सीना कितना कीमती होगा जिस सीने में अल्लाह का कलाम महफूज है। अरे बोलो भाई। एक बादशाह वक्त, उनके दरबार में एक हाफिज जी रोजाना आया करते थे। एक दिन हाफिज जी को बादशाह ने इशारे से बुलाया, नाम नहीं लिया। वाकया है। तो हाफिज जी बिस्तर पे बीमार पड़ गए, कई रोज तक दरबार में नहीं आए। बादशाह ने वजीरों से पूछा, फला हाफिज साहब आते थे, कई रोज हो गए दरबार में आए नहीं। तो कहा वो बीमार है। कहा क्यों बीमार पड़े? कहा बस वो बीमार है। हाफिज जी बुलाए गए, दरबार में आए, बादशाह ने अपने पास बिठाया। कहा क्या हो गया? तो हाफिज साहब ने जवाब दिया कि बादशाह साहब, हर रोज आप जब मेरा नाम लेकर बुलाते थे तो मुझे लगता था आप मुझसे खुश हैं। फला दिन आपने मुझे इशारा से बुलाया, नाम नहीं लिया, तो मुझे लगा कि आप बीमार हैं। इस सदमे से मैं बीमार पड़ गया। समझ रहे नहीं? तो बादशाह साहब की आंखें अश्कबार हो गई, आंखों में आंसू आए और वो कहने लगे कि हाफिज साहब, जब जब मैं आपका नाम लेके बुलाता था बावजू रहा करता था, और जिस दिन मैंने आपको नाम लिए बगैर इशारा से बुलाया, मेरा वजू नहीं था। हाफिज कुरान का नाम बगैर वजू के लेना मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह इनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। रिश्तेदार जाते हैं रिश्ता तलाशने। हमारा अभी लखनऊ में, हमको 10वां साल है लखनऊ में रहते हुए, तो कई एक शादियां हुई हैं। तो 20-25 लाख तो बहुत मामूली बात है, इतना खर्च हो 30-35 लाख तक जाती है वहाँ शादियों के खर्च में। लोग तो 60-60 लाख लगाते हैं। एक साहब के मुतालिक मालूम है 65 लाख उन्होंने लगाया। तो मुझसे कहने लगे मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 65 लाख खर्च किया शादी। मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी हो आप। वो गर्म हो गए। खां साहब आदमी थे वो। हाँ बताएंगे नहीं, हाई कोर्ट के पास, नया वाला हाई कोर्ट में वहीं करीब में। अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, कौन लफड़ा पाले भी लगे। तो कहा ऐसा कैसे? तो मैंने कहा 65 लाख आपने शादी में लगाया है बहन की, जिसकी कोई गिनती ना, अल्लाह के जो कुटाई होगी संभाले नहीं जाओगे। तो कहा तो मैंने कहा अब तुमने जब इतना खर्च ही कर डाला है, आप अल्लाह का घर बनाइए। तो 900 स्क्वायर फीट में 4000 जमीन का रेट है, 36 लाख की जमीन हो गई और तकरीबन 30 लाख रुपए उन्होंने बनाने में लगाए। जब बराबर किया फिर मुझको फोन किया कि मौलाना कहाँ? मैंने कहा खैरियत बताओ। कहा मस्जिद की इफ्तिताह। मैंने कहा क्या? कहा मस्जिद तैयार हो गई, इफ्तिताह आप कीजिए। तो अल्लाह का फजल है, इफ्तिताह उसकी हुई है। बुलाया, कहा जितना वहां लगाया 65 लाख वहां लगाया, 66 लाख यहाँ लगाया।
ऐसे ऐसे बंदे हैं, कम से कम कहना चाहिए। तो लोग नामवरी के लिए तलाश करते हैं, कोई अमीर आदमी मिल जाए उठा के 10 लाख की गाड़ी दे दे, 15 लाख का सामान दे दे, और उसके बाद आते हैं कि मौलाना क्या बता, जरा सा आप दुआ कर दो। एक साहब आए, कहा मौलाना दुआ कर दो। मैंने कहा कैसी दुआ? कहा लड़का इंजीनियर है, नोएडा में रहता है, 10 लाख की गाड़ी, 15 लाख अलग से। उसके बाद मैंने कहा अब क्या 30 लाख वाला? तो कहा मौलाना सुनो वो तो मैंने कहा अरे पूरी बात बताओ। तो वो सिर्फ खीसे निकाल रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैंने कहा आगे बात बताओ। कहा उसने दूसरे के फोटोओं को जमा कर रखा था मोबाइल में, और मेरी बच्ची ने जब टोका तो 8 महीने से कोई बात ही नहीं की फोन तक में उसने। तो मैंने कहा जाओ हवा खाओ। अगर आप कोई दीनदार तलाश करते, कोई आलिम तलाश करते, मुफ्ती तलाश करते, हाफिज व कारी तलाश करते और न मिल पाता, कोई आप 5 वक्ता नमाजी दीनदार तलाश कर लेते और 5 लाख रुपए उसको हदिया कर देते, भाई जहेज के नाम पे नहीं, 5 लाख उस आदमी को हदिया कर देते कि इस 5 लाख में कोई कारोबार कर लो, सारी जिंदगी आपकी बेटी को वो बराबर फायदा पहुंचता, खिदमत करता, बहुत मानता, आपकी भी कदर करता, जिस तरह अपने माँ बाप को मानता, आपकी भी कदर करता। लेकिन आपने पहले ही से बलिया मेट कर दिया, सारा कुछ गड़बड़ ही कर दिया। आप जाओ हवा खाओ, तावीज वावीज दुआ काम नहीं करके ऐसे जाओ हवा खाओ, घूमो। अरे बोलो होता नहीं होता? अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। और इनके पास क्या है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, दुनिया के माल और दौलत को चोर उठा ले जाएंगे, जल जाएगा, जब आग लगेगी माल जल जाएगा, बीमारी ले जाएगी। और जो सीने के अंदर कुरान पहुंचा उसको कोई बीमारी ले जाएगी, 1000 बीमारियां उसको कहां से तलाश कर पाएंगे? ना उसको चोर ले जा सकते, ना आग ले जा सकती, ना बीमारी ले जा सकती है। कुरान मुकद्दस वाली दौलत तो हमेशा बरकरार रहेगी और यहाँ तक इसको जन्नत में दाखिल करवाएगी। और इतना ही नहीं, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 10 ऐसे आदमियों को हाफिज कुरान जन्नत लेके जाएगा शफाअत करके और सिफारिश करके, जिनके ऊपर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। ऐसी बड़ी अमानत अल्लाह ने आसमानों के सामने पेश किया। फरमाए ए आसमानों, जरा तुम ये बता दो, अपनी अमानत तुम्हारे ऊपर नाजिल करूं, तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? तो आसमानों ने इनकार कर दिया डर के मारे। अल्लाह ने जमीन से पूछा, ए जमीन जरा तू ही बता दे, अगर तेरे ऊपर अपनी अमानत उतारूं तो बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? तो जमीन ने भी डर के मारे इनकार कर दिया। अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, ए पहाड़ों जरा तुम बता दो, अगर अपनी अमानत को तुम्हारे ऊपर उतारूं तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? तो पहाड़ों ने भी डर के मारे उठाने से इनकार कर दिया। जिसको अल्लाह ने इस तरह इरशाद फरमाया, इन्ना वरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान। उस अमानत को इंसान ने उठाया, जिसको उठाने से जमीन और आसमान और पहाड़ सब डरे हैं। जिस अमानत को इंसान ने उठाया वो सीना कितना मुकद्दस होगा, वो इंसान कितना मुकर्रम होगा। अल्लाह कदर की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी आयत जो मैंने दूसरी जगह से पढ़ी थी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो दोज़ख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो बड़ी कामयाबी को पहुंचा। कितना मिलेगा, क्या मिलेगा? मुख्तसर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फीहा सुरुरुम मरफूअतुन व अक्वाबुम मौज़ूअतुन व नमारिक़ु मस्फूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा। ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे, ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे, उस पर गालीचे और कालीनें बिछी हुई होंगी और न जाने कितना इंतजाम वहां होगा। फीहा सुरूर मरफुआ, ऊंचे ऊंचे तख्ते होंगे। 60 गज का लंबा जन्नती होगा। कितना लंबा? 60 गज का लंबा जन्नती होगा। तो जाहिर है उसके तख्ते भी लंबे चौड़े 4x6 वाले तो होंगे नहीं, इधर उधर ठोक ठाक के बराबर कर दे। अब वो जो पिलाई लगाते हैं वो 3 साल के बाद लापता हो जाती है।
अरे होता नहीं होता, रंग मढ़ के इधर उधर कर दिया और बेचारा लेके आया, कितनी कीमत, कहा 35,000 रख दिया, और वो चलते चलते 3 साल में इधर उधर हो गई। धोखा नहीं, वहाँ जो मसेरी होगी सोने चांदी की होगी, उसके जो पाए होंगे सोने चांदी के, तख्ते सोने चांदी के, पट्टियां सोने चांदी के, उसके ऊपर जो गद्दा पड़ा होगा मुझको जाफरान अंदर भरा हुआ होगा, नीचे दबीज रेशम, ऊपर दबीज रेशम, और बीच में मुझको जाफरान भरा हुआ होगा। ऐसे ऐसे गद्दे होंगे, जन्नती मसेरी पर टेक लगा के बैठेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुत्तकीना फीहा अलल अराइक ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। मसेरियों पर टेक लगा के बैठेगा, न ठंडी होगी न गर्मी होगी, बेहतरीन मौसम होगा और बैठा हुआ होगा। और सिर्फ इतना नहीं, सामने पेड़ लगा हुआ नजर आएगा, उसमें बहुत सारे फल होंगे, सोचेगा कि इन फलों को हम खाएं। अब जन्नती सोचेगा ना अपने हाथ से तोड़ेंगे, न गिलमान के हाथ से, न हूरों के हाथ से, ये ऐसे हमारे पास आ जाए। ये कैसे आ जाए? ये पेड़ का फल हमारे पास ऐसे आ जाए। तो जन्नती के हाथ में सोने का एक डंडा होगा, उस डंडा से इशारा करेगा, ना डंडा फेंकेगा, ना चढ़ेगा, ना तोड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं, उस डंडा से इशारा करेगा, वो पेड़ झुका झुका सामने हो जाएगा, उसकी डाल, उसकी टहनी लचक जाएगी और जन्नती के करीब आके वो टहनी लचक जाएगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतुफुहा तज़लीला। जिसकी टहनियाँ, जिसकी डालें लचकी होंगी, ऐसे वो फल होंगे। जब उस डंडा के इशारे से, और वो सोने का डंडा होगा, जब वो बिल्कुल करीब आ जाएगा तो जन्नती आराम से उसको अपने हाथ से, ऐसा इंतजाम अल्लाह ने कहाँ रखा भैया। दुनिया में आदमी सोचता है बुढ़ापा ना है, चाहे दिन में चाहे हफ्ते में 3 बार अरे होता नहीं होता भैया, माफ कीजिएगा, चाहे हफ्ते में 4 बार नाई के यहाँ जाने। एक साहब कह रहे थे कि हफ्ते में 4 बार जाना पड़ता है और हर बार 20 रुपए लेता है नाई। तो मैंने कहा पूरे लबलब हो अभी कल की बात। कहा क्यों? मैंने कहा हफ्ते में 4 बार जाते हो, 80 रुपए हफ्ते में लेता है और उसके बाद फिर पूरे अगर 4 दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो बुरुश फेल हो जाएगा कपड़े वाला, बुरा ना मानिएगा। अच्छा, इससे मिला क्या? एक साहब कह रहे थे कि मैं क्या लगता हूँ, मेरी उम्र क्या लगती है? मैंने कहा बिल्कुल 30 साल लगते हो। तो खुश बहुत हो गया। तो मैंने कहा अभी से खुश न हो जाओ, चेहरा इतना लटका हुआ है कि तो तौबा या अल्लाह, पूरा उधारे लग रहा था। बिल्कुल आप पूछो ना हाल, एक तो बार बार रगड़ से तौबा या अल्लाह। और वो आया था हमसे तारीफ करवाने, तो मैंने कहा बिल्कुल 30 और पूरा, भैया बुरा न मानेगा, पूरा बनबिलार लग रहा था। बार बार उस सूरज लगे, वैसे भी जिल्द खराब होती है, बुरा न मानिएगा। तो आदमी दुनिया में चाहता कि हमेशा ऐसे मालूम है कि 30-32 साल का आदमी, दुनिया में कोई आदमी एक उस पर कायम, बुरा न मानिएगा। ये तो जन्नत में अल्लाह ने इंतजाम रखा। जन्नती जन्नत में 32-33 साल का जवान रहेगा, चाहे 1000 साल लेने तब भी उतना ही रहेगा। 1 करोड़ साल रहने पर भी वो हमेशा उसकी उम्र एक ही पर कायम रहेगी, वो 30-32 साल का ही जवान हमेशा लगता रहेगा। अल्लाह ऐसी जवानी जन्नत में अता फरमाएगा। खुदावंद कुद्दूस उस जन्नत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए कि खुल्द में हूरें तेरी मुश्ताक है नजरें उठा, नीची नजरें जिनका जेवर, जिनकी आराइश हया, कब तक आखिर अपने रब की नेमतें झुठलाएगा। हजरात ग्रामी, बगैर तमहीद के मैंने चंद बातें गुजार कर दें। 1:15 बज चुके, टाइम मैंने ज्यादा ले लिया। हमको बुढ़ापे में भूल भी तो होती है ना, अब तो भूल गए कि कितनी देर क्या करना है, घड़ी देखी नहीं। खुदावंद कुद्दूस अमल की तौफीक दे। 2-3 शेर आप समात फरमा लें, वो दरूद के ताल्लुक से, सलाम के ताल्लुक से, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी रहनुमा पे दुरूद है। कुछ कहने से पहले एक बात अर्ज कर दूं, मैंने कुछ बीच में कहा नहीं, वो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैंने ऐसे ही भैया
थोड़ा सा और सब्र कीजिए। ये तारीख बहुत पहले तय हो रही थी, किसी वजह से परमिशन की वजह से तारीख रद्द की गई। फिर यहाँ से फोन गया कि अगर कहीं से तारीख आए तो आप 19 की दे सकते हैं। तो मौलाना मुनीर कासमी साहब हैं ठाकुरगंज लखनऊ में, उन्होंने ये तारीख मुझसे ले ली, पूरी तैयारी कर ली इश्तिहार छापने की। यहाँ से फिर फोन गया कि वो तारीख अब तय पाई गई है। फिर मैंने मौलाना मुनीर अहमद कासमी साहब को, मुफ्ती जुनैद साहब के साथियों में से हैं, पूरी बात बताया था, इधर उधर की आदत नहीं है, तो उनको मैंने फिर माजरत की कि सांडी वालों ने पहले से कह रखा था। मैं 28 साल तकरीबन हो गए सांडी जा रहा हूँ, इधर कुछ सालों से नहीं आया मसरूफियत की वजह से। तो मैंने कहा अगर इजाज़त हो तो सांडी ही चला जाऊँ। तो कहा नहीं, अगर ऐसी मजबूरी है तो आप सांडी जा सकते हैं, ये मौलाना मुनीर कासमी साहब ने मुझसे कहा। तो बहरहाल मैंने यहाँ की दावत कबूल कर ली और मेरी जगह पर मुफ्ती आफ्ताब साहब नदवे के मुबल्लिग साहब आज की तारीख में लखनऊ ठाकुरगंज में इस तरह आपकी खिदमत में हाजिरी हुई। अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सलाम के ताल्लुक से 2-3 शेर समात फरमा लें। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ। वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी। कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां। पाए जो सजूए सुकून दिल, चलो आओ कुए नबी चले, जो यहाँ गमों का हुजूम है, जो यहाँ गमों का हुजूम है, तो वहाँ भी लुत्फ़े तमाम है, जो यहाँ गमों का हुजूम है। परचाया खतरे से खाली नहीं। 2-4 शेर समात फरमाया, जिसकी फरमाइश हुई उसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूँ तकरीबन, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। अब 32वां साल हो गए यही झेलते झेलते, क्या बताएं। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि उसकी नजर में कैसे मंजर कोई समाए, उसकी नजर में कैसे, उसकी नजर में कैसे मंजर कोई समाए। एक बार जो नबी का, एक बार जो नबी का दरबार देख आए, एक बार जो नबी का हो जाए जिसको हासिल खिदमत दरे नबी की, हो जाए जिसको हासिल, हो जाए जिसको हासिल खिदमत
दरे नबी की, वल्लाह उस बशर की तकदीर जाग जाए, वल्लाह उस बशर की ये शान देखिए तो महबूब दो जहां की, यह शान देखिए तो महबूब दो जहां की, सिदरा से और आगे, सिदरा से और आगे जिब्रील जा न पाए, सिदरा से और आगे। एक शेर समात फरमा ले जो मेरी बहुत पसंद का है। या रब पहुँच न पाऊँ, या रब पहुँच न पाऊँ गर अपनी जिंदगी में, या रब पहुँच न पाऊँ, या रब पहुँच न पाऊँ गर अपनी जिंदगी में, जब रूह तन से निकले, जब रूह तन से निकले तैबा में हो के जाए, जब रूह तन से निकले तैबा में हो के जाए, उसकी नजर में कैसे मंजर कोई समाए, एक बार जो नबी का। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। परवरदिगार हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाइए। करीम मौला हमें जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाइए। करीम मौला जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमा दीजिए। करीम मौला जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइए। करीम मौला तमाम मसाजिद व मदारिस दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला तमाम ईमान वालों की जान और माल इज्जत व ईमान और आबरू की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला हम तमाम ईमान वालों को बेहद कबूल फरमाइए। करीम मौला जिन जिन खैर की चीज़ों को तुझसे तेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने मांगा परवरदिगार वो तमाम खैर की चीज़ें हम ईमान वालों को बग़ैर मांगे ही अता फरमा दीजिए। करीम मौला हम तो ऐसे भिखारी हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता। करीम मौला तूने फरमाया वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। परवरदिगार बेशक तू ही तने तन्हा गनी, हम सब के सब फ़कीर तेरे सामने भीख के हाथों को उठाए हुए हैं। करीम मौला लाज फरमा लीजिए। करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।